विकास जी, राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि मैं वकील हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, मतलब लोगों को समझाता हूँ। कई बार मेरे पास जो बहुत परेशान होते हैं वो मरने की बात करते हैं कि इससे तो अच्छा है मर जाऊं, ना चाहते हुए भी। तो हम केवल अभी आगे प्रश्न और पढ़ना, हमने इतना आप लोगों से प्रार्थना करना चाहते हैं जहाँ तक आवाज़ हमारी पहुँचे। अगर मरने के बाद कोई विशेष वीआईपी व्यवस्था हो तो एक बार झंझट खत्म हो, वीआईपी व्यवस्था में पहुँच जाएं। लेकिन मरने के बाद व्यवस्था नहीं है, बड़ी बुरी अवस्था है। आत्महनन गति बहुत बुरा अपराध है। अपने भारत में भी कानून, सरकारी कानून में भी है, यदि आप हत्या करने का प्रयास करते हैं और आपकी रिपोर्ट हो जाती है तो आप अपराधी माने जाएंगे। मतलब आप शरीर का प्रयोग कर सकते हैं, शरीर को नष्ट नहीं कर सकते, सरकारी संपत्ति है। और ये भागवतिक संपत्ति में तो बहुत बड़ा अपराध है। ये हत्यारा दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रेत योनि को प्राप्त होता है। भाई हमारी अभी छोटी समस्या है और हम मर जाते हैं और हमारी सब समस्याएं समाधान हो जाती हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं, भारी समस्या में फंस जाएंगे। क्योंकि समस्या के समाधान के लिए तो हमें मनुष्य शरीर मिला था। मनुष्य शरीर में हम भजन करके, साधन करके, अच्छे कर्म करके, दूसरों को सुख पहुंचाकर हम अपने पापों को नष्ट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। लेकिन मरकर कोई समस्या का समाधान नहीं होता, वो भारी दुर्गति में पड़ जाता है। ये शरीर से छूट जाएगा, लेकिन अन्य जो उसको शरीर और दुर्गति प्राप्त होती है, अब वो बताने तो आता नहीं है ना। बात यह है ना कि अगर बताए आकर सबको तो समझ में आ जाए। शास्त्र और महात्मा जन जो कहते हैं वो बात माननी चाहिए। आत्म से शरीर पूर्णता करने से कोई भी लाभ नहीं, भारी नुकसान, भारी हानि है। अच्छा, अभी हमें जो संपत्ति विपत्ति जो भी परिस्थिति है उसको हम विवेक के द्वारा निपटा सकते हैं। भाई मान लो हम फेल हो गए, फिर दोबारा पढ़ेंगे। हम पढ़ाई में कायरता ना करें तो हम पढ़ेंगे, निश्चित पास होंगे। हम एक बार मान लो किसी खेल में फेल होते हैं तो हम अभ्यास करेंगे, रात दिन अभ्यास करेंगे। हम मरें क्यों? हमारी किसानी की खेती खराब हो गई, हम अगली बार फिर प्रयास करेंगे। हम जीते हैं ना तो हम कुछ भी कर सकते हैं, मर के हम क्या कर सकते हैं? फिर तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। तो अच्छे से समझाना चाहिए आपको कि मरने से किसी की कोई भी समस्या का समाधान नहीं है। जीव को बड़ी दुर्गति भोगनी पड़ती है। जीते हुए हम हर समस्या का समाधान कर सकते। आज गरीब है, कल हो सकता है भगवान कोई हमारे कर्म का ऐसा हिसाब लगा दे तो बढ़िया धनी बन जाए। वो तो देर नहीं लगती। बड़े बड़े धनी को फुटपाथ में आते देर नहीं लगती, फुटपाथ वाले को धनी बनते देर नहीं लगती। तो हम समस्याओं से लड़ें। हमारा मनुष्य जीवन समस्याओं से लड़ने के लिए, समस्याओं में मिटाने के लिए अपने को नहीं है। इसलिए बिल्कुल ये बात सब पूरी समाज को समझनी चाहिए कि शुद्ध करना, हत्या करना बहुत बड़ी गलती है। इससे कहीं किंचन मात्र समस्याओं का समाधान नहीं, भारी दुर्गति को, प्रेत योनि को प्राप्त होता है जो आत्महत्या करता है। उस समय तो जिस समय कुछ ऐसा वाक्य होता है उस समय तो इतना डिप्रेशन होता है तो कुछ सोच नहीं रहे। हाँ, वैसे चाहिए, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों से मिले जो लोग बुद्धि स्तर में, जैसे आप कहते हैं कि हम उनको समझाने का कार्य करते हैं, तो बहुत अच्छे तरीके मालूम है समझाने वालों, क्योंकि वो इसी बात की ट्रेनिंग लेते हैं। तो मुझे लगता है कि यदि थोड़ा अध्यात्म से जुड़ जाए, थोड़ा विवेक से जुड़ जाए, थोड़ा भगवान का सहारा ले ले तो इस भारी समस्या का समाधान हो सकता है। गुरुजी, मैं कॉलेज के बच्चों को देखा आजकल। हाँ, वो हमारी भी हृदय की पीड़ा है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, इसमें भारी समस्या क्या है बच्चा, कि वासना का जो खेल है ये बौद्धिक स्तर की शक्ति को नष्ट करता है। अब वो व्यसन में उतरते हैं, व्यभिचार में उतरते हैं और कई तरह का ऐसा फंसाव होता है जो वही जानता है जो फंसता है। अब जैसे आपने 2 लड़की से प्यार कर लिया या वो 2 लड़के से प्यार कर ली, मित्रता होते होते दोनों से हो गई। अब एक ब्लैकमेल कर रहे, उसे छोड़ो, वो कह रहे अगर उसको हमको छोड़ा तो हम तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वो जल रहा है अंदर है कि अब इसका समाधान मम्मी पापा समाज कोई है नहीं। अब वो अंदर उसको लगता है यार लड़की है, अब उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसको पहले बॉयफ्रेंड बने, फिर ब्लैकमेल किए, फिर उसकी गलत कई बच्चे, ऐसे कई बच्चे हैं या व्यसन में उतर गए। अब अर्थ चाहिए, अब व्यसन के बिना जिया नहीं जा रहा। इससे अच्छा देश कलह, कई ऐसी समस्याएं पाप आचरण के कारण हो जाती हैं जो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। लड़ते लड़ते वो दिमाग में हार जाता है और परिणाम फिर उसे